Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will start a new chapter for class 8, chapter 5 Judiciary. जैसा कि आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके थे, अंडरस्टैंडिंग लॉज में हमने पढ़ा था कि लॉज बनाती है गवर्नमेंट हमारे लिए। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि जुडिशरी मतलब हमारा जो जजमेंट है वो किस तरह से करती है गवर्नमेंट। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. आपको न्यूज़पेपर से ये मिल जाता है पढ़ने को कि हमारी जो कोर्ट है कंट्री की वो किस तरह से काम कर रही है। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दीज कोर्ट्स? लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हमें इन कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों है? As you have read in Unit 2, in India we have the rule of law. जैसा कि आप यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं कि इंडिया में हमें रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत होती है। What this means is that laws apply equally to all person and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ सभी पर इक्वली, सभी पर्सन्स पर इक्वली अप्लाई किए जाते हैं और इस प्रोसीजर को, सर्टेन प्रोसीजर को आपको सभी पर फॉलो करवाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है जिससे लॉ आपके वायलेट ना हो सके। To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. और इसी फोर्स को, इसी रूल ऑफ लॉ को जब एनफोर्स करना होता है तो हमें जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत होती है जो हमारा जजमेंट कर सके। दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म, और जो आपके मैकेनिज्म, कोर्ट्स का जो मैकेनिज्म है उसे लेकर चलती है और इसी की इस तरह से बना होता है कि सभी सिटीजन्स इजीली अप्रोच कर सके जब भी लॉ वायलेटेड होता है। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। और जिस तरह से गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गन है जुडिशरी, तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वॉट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? अब आपके लिए आता है एक क्वेश्चन कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली? क्या आपकी एरिया में जो कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हमारा जो कोर्ट है, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? इस चैप्टर में आप इस आंसर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? Courts can take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river water between states. कोर्ट है वो हर तरह का कोर्ट आपका जो होता है वो सभी तरह के लार्ज नंबर इश्यूज को इजीली डिसीजन ले सकता है। कोर्ट आपका ये भी डिसाइड कर सकता है कि नो टीचर, कोई भी टीचर बच्चे को बीट नहीं कर सकता, स्टूडेंट को। और अबाउट शेयरिंग, और किसी रिवर का जो वाटर है वो दो कंट्रीज़ के, दो स्टेट्स के बीच में किस तरह से शेयर हो सकता है। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स, और किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए वो लोगों को पनिश भी कर सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। ईजीली या नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी के वर्क को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सेकंड इज जुडिशियल रिव्यू एंड थर्ड इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। आपका ये 3 अलग अलग टाइप के वर्क्स हैं जो आपकी जुडिशरी करती है। फर्स्ट की बात करते हैं हम, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स between citizen and the government, between two state government and between the center and state governments. यहाँ पे जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब किसी का भी मनभेद या मतभेद हम जिसे कह सकते हैं, उस टाइप के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम है हमारी जुडिशियल सिस्टम का। और ये डिस्प्यूट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? दो सिटीजन्स के बीच में हो सकते हैं, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, टू अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट का हो सकता है, एक स्टेट की गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स हैं आपको उन्हें रिजॉल्व करने का काम आपका जुडिशियल सिस्टम करता है। जुडिशियल रिव्यू,
As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular law passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basis structure of the Constitution. These called judicial review. जुडिशियल रिव्यूज का मतलब होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है जुडिशियल, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉज बनाए जाते हैं, तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो उन लॉज को चेक कर सकता है, वो उनके स्ट्रक्चर्स को देख सकता है कि ये वॉयलेटेड तो नहीं है। अगर ये वॉयलेटेड है तो वो उन लॉज को हटा भी सकता है। Upholding law and enforcing fundamental rights, every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. आप सबको पता है कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन होता है, कोई भी उसको छेड़छाड़ करता है या कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनता है, तो आप अपने लिए अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आप वहां पे जा सकते हैं। For example, in the class 7th book, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. आपने 7th क्लास की बुक में एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हकीम शेख है जो चलती ट्रेन से गिर गए थे और हॉस्पिटल्स ने उन्हें लेने के लिए मना कर दिया था और धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन है वो बहुत वर्स हो गई थी। On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. इसी के वजह से और इसी की जब हियरिंग हुई इस केस की कि उनको किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आर्टिकल लॉन्च किया और इस आर्टिकल के अंदर जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है हमारा, उसमें राइट टू हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया। It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. यहाँ पे बच्चों को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ा, मतलब उस पेशेंट को मुआवजा देना पड़ा और जो भी उसकी प्रॉब्लम हुई जिस वजह से उसे परेशानी हुई उन सबका उसे एक कुछ अमाउंट उन्हें पे करना पड़ा गवर्नमेंट को। और प्राइमरी हेल्थ केयर में एक ब्लूप्रिंट बनाया गया कि लोगों को इमरजेंसी में किस टाइप की हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू मिल सकती है। इसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस इन द गिवन ब्लो। आप यहाँ पे अपनी टीचर की हेल्प से ये भर सकते हैं कि किस तरह के डिस्प्यूट्स यहाँ पे होते हैं। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इमेजिन अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. आप एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है आपके एरिया का और वो आपकी फैमिली को जो लैंड बिलोंग करती है उसको लेना चाहता है, आपसे वो छीनना चाहता है। Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. अब आप सोचते डिसमिस कर सकता है वो किसी भी, उसके पास इतना पावर है कि वो जज को अपने ऑफिस में बुला सकता है और उसे जज को डिसमिस भी कर सकता है। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। आप क्या चाहते हैं, कब आप इस केस को फिर कोर्ट लेके जाएंगे तो जज है वो पार्शियलिटी करेगा आपके साथ, आपको पता है कि वो फेवर में रहेगा पॉलिटिशियन से। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. और अगर किसी भी जज के ऊपर किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी का या पॉलिटिशियन का कंट्रोल होता है तो जजमेंट वो इजीली नहीं कर सकता। This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politician. और इसी की कमी से हमारे जो जजेस है वो फेवर में जजमेंट नहीं कर सकते। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, आप लोग ये नॉर्मली सुनते रहते हैं कि जो रिच और पावरफुल पर्सन्स होते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। And the Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for the independence of judiciary.
अब पावरफुल लोग हैं, अपने पैसे के दम पे या फिर अपने पावर के दम पे हमारे जजमेंट या हमारे जुडिशियल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेस्ट किया है, अगेंस्ट किया है हमारे इसको, मतलब जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। वन एक्सपेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसी वजह से हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स से अलग है, हमारी पॉलिटिकल पावर्स से वो बिल्कुल सेपरेट है। दिस इज एज यू रीड इन चैप्टर 1 इज अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आप चैप्टर 1 में पढ़ भी चुके हैं की फीचर में। व्हाट दिस मीन्स हेयर इज दैट other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary। और इसका मीन्स यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो जजमेंट या जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करती है और ना ही उनके बिहाफ पे काम करती है। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge। इन जो हमारी गवर्नमेंट है इसका जो रोल है सिर्फ इतना इंटरफेरेंस है कि वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ओनली जजेस को अपॉइंट कर सकती हैं, एंड आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिड नॉट इंटरफेयर इन द जजमेंट एंड वर्क ऑफ द जजेस, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव जजेस फ्रॉम द कोर्ट। It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power। और यही हमारा इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, जो हमें अलाउ करता है कोर्ट्स को प्ले अ सेंट्रल रोल इन ensuring that there is no misuse of power। हमारी जो पावर्स हैं उसका मिसयूज ना हो बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारी गवर्नमेंट के थ्रू हमारी जो पावर्स दी गई हैं उसका मिसयूज ना हो। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और ये बहुत ही सिंपल है कि हम लोग सिटीजन्स अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेशन में आते हैं। So that's all for today class. I hope you all understand. If any query occurs, please message me and comment me in the next section. Thank you. Have a nice day.